मांगूंगा तो मैं 5 लाख। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, जय पुत्र पवन। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव आज के वेबिनार में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चाहूंगा कि एक ऐसी पर्सनालिटी को मिलाना जिन्होंने स्टेप्स में आने के बाद सबसे पहले इन्हीं के साथ मैंने बिजनेस करना शुरू किया और आज इस बिजनेस के उस मुकाम पर हैं ये, जहां पे हर कोई जाना चाहता है, हर कोई ऐसे मुकाम को अचीव करना चाहता है दोस्तों। और इस मुकाम पे इस मुकाम पे आने के लिए हर कोई चाहता है, लेकिन मुकाम उन लोगों को नसीब होता है जो वास्तव में संघर्ष करते हैं और एक ऐसे संघर्षशील पर्सनालिटी, एक ऐसे ही संघर्षशील मजबूत लीडर हम सबके बीच में आए हुए हैं, जिनका नाम है विनोद सैनी। मैं उनको उन दिनों से जानता हूं जब ये बिजनेस के अंदर आए थे और इनके पास एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी और पार्ट टाइम में और भी छोटे छोटे काम करके अपने जीवन को चला रहे थे। और आज इस बिजनेस में सबसे पहले इन्होंने मुझे हाँ बोला और ये मेरे भाई की तरीके से इन्होंने काम किया और बहुत ऊंचाइयों पे बिजनेस को लेकर गए। और जहां लोग बोलते हैं कि दो नहीं देते, आज हमारे, मैं आपको बता दूं कि पहले ये पार्टनर हैं जो आज डायमंड नहीं, वीनस नहीं, आज मरकरी हो चुके हैं। मेरे दूसरे पार्टनर भी मरकरी जो हो चुके हैं, इनके नीचे भी लोग मरकरी हो चुके हैं। तो मैं ऐसे ही एक पर्सनालिटी को आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि तहे दिल से हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से समझिए। जितने ही इनकी बातों को जितने ध्यान से सुनेंगे भाई साहब, आपकी जिंदगी की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी और अमीरी आपके दस्तक पे आके और हमेशा हमेशा के लिए खड़ी हो जाएगी और आपकी आने वाली पीढ़ियां एक शानदार जिंदगी जीने को खुशहाल हो जाएंगी और पूरा परिवार बहुत शानदार हो जाएगा। दोस्तों, बहुत कुछ अचीवमेंट किया है इन्होंने, बहुत कुछ संघर्ष में मेरे साथ दिया है और
प्रॉपर्टी, धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत शोहरत, मैंने इन बहुत दिनों से मैं जानता हूँ जब अनमैरिड थे और इस मुकाम को हासिल किया, तो मैं चाहता हूं कि विनोद सैनी जी को मैं आपके बीच में ले आऊं, क्योंकि क्यों ना आज उनसे सुना जाए, आज उनका दिन है और रियली बहुत शानदार है ये हम सबके लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप विनोद सैनी जी हम सबको आए और अपनी आवाज से, अपने बातों से हमें गिरफ्तार करें और बताएं कि किन किन तरीकों से चल के आज वो इस मुकाम को हासिल किया है और उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। तो ऐसे एक महारथी को जो शंखनाद के माध्यम से हम आपके बीच में ले आ रहे हैं, जो सेब साहब के एक बहुत जबरदस्त और जुझारू लीडर है, जो हमारे आने के बाद पहले पार्टनर के रूप में हैं और आज मरकरी हैं, दूसरी आईडी से भी डायमंड है, वीनस की तैयारी में है। तो मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत स्वागत है विनोद सैनी जी का, और यहाँ से हम सब लोगों को एक बहुत अच्छी और शानदार जानकारी दें, जिससे कि हम लोग अपने बिजनेस के अंदर, और बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए बहुत दिनों, एक सप्ताह से उत्सुक है कि हम उनको जाने हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोग बैठ करके आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है विनोद सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद सैनी जी। थैंक यू महागुरु जी। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात के लिए कि इतने बड़े मंच पे इतने सारे लोगों के बीच में मुझे मेरे जैसे एक तुच्छ आदमी को बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैं अपने सारे महागुरुओं का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमको मौका दिए हैं सुनने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम विनोद सैनी है और मैं एक छोटे से किसान के परिवार में पैदा हुआ। मेरे फादर एक किसान थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला व्यक्ति। आज से तकरीबन 20 साल पहले की मैं बात बताऊं तो आज साथियों बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा, लेकिन साथियों आज बहुत बड़ी ऊंचाई है और बहुत बड़ा लेवल है। प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में जितना मैं बताऊं कम है, क्योंकि आज सेब साहब के वजह से और महागुरु लोगों के वजह से आज मेरे पास इतनी बड़ी सफलता आ पाई है। मैं जिंदगी भर अपने गुरु लोगों का आभारी रहूंगा और जिंदगी भर सेब साहब कंपनी का मैं आभारी रहूंगा और सेब साहब कंपनी के डायरेक्टर्स का आभारी रहूंगा कि एक गरीब लड़के को, एक गरीब परिवार के लड़के को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। साथियों, आप देख रहे होंगे स्लाइड पे हमारे महागुरु संजीव सिंह जी आपके सामने हैं। मैं इनके बारे में बात करूं तो हमारे महागुरु एक ऐसे महागुरु हैं कि इनके छत्र छाया में, इनके जे देख रेख में, इनके सानिध्य में जितने लोग आए, इनके डायरेक्शन में जितने लोगों ने काम स्टार्ट किया, साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सारे के सारे आज करोड़पति हैं। साथियों, मुझे याद है बहुत सारे लोग मेरे साथ स्टेप्स ऑफ बिजनेस में आए। मैं जब ज्वाइन किया उस पीरियड में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए मेरी टीम के अंदर। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आए, लेकिन दोस्तों आज बहुत सारे लोग करोड़पति हैं और बहुत सारे लोग ना जाने कौन सी इस दुनिया के अंदर गुमनामी वाली जिंदगी जी रहे हैं। मैं बात करूं कि कृष्ण की तरह हमारे महागुरु संजीव सर ने हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया और सच में आपको बताऊं साथियों कि ये विनोद सैनी हनुमान की तरह जी महागुरु जी करते चला गया। और दोस्तों आज आपके सामने मैं मरकरी हूं। मेरी वाइफ इस बिजनेस में डायमंड है।
साथियों आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी गाड़ियां दिख रही होंगी आपको। इस आप देख रहे होंगे, घर भी देख रहे होंगे साथ में, और बहुत सारे हमारे गुरु जी लोग हैं, जैसे हमारे गुरु प्रवीण चौधरी सर हैं, आप देख रहे होंगे इसमें, और भी भूषण पटियाल जी, रोहित पटियाल जी, और बहुत सारे लोग इसमें प्रमोशन में आप देख रहे होंगे। रिसेंट में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था पिछले साल 2019 में, और 2 दिन लगातार शानदार खचाखच भरा हुआ तालकोट राय स्टेडियम के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम किया था 15-16 मार्च को। और उसी का ये प्रोग्राम का स्लाइड आपको दिखाया जा रहा है। उसी में मेरी भी वाइफ डायमंड का प्रमोशन ली थी। एक तरफ देख रहे होंगे आप 3 लेडीज डायमंड हैं, और आप सब पहचान रहे होंगे। साथियों अगर ये सारी जिंदगी मेरे जीवन में आया है, तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति हैं, वो है हमारे महागुरु संजीव सर। इनके बारे में जितना मैं बताऊं दोस्तों कम है। और थोड़ा सा मैं बैक जाऊंगा स्लाइड पे। मैंने संजू सर से बहुत सारी चीजों को सीखा। इनका संघर्ष मैंने देखा है, संजू सर का, इनका त्याग मैंने देखा है, इनका बलिदान मैंने देखा है साथियों, इनका सूझबूझ, सोच, ये सारी चीजें देखा है, जिसकी वजह से आज हम कामयाब हो पाए हैं। मैंने सारे गुरुओं से कुछ ना कुछ सीखा है। मैंने महागुरु प्रवीण चौधरी सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, कैसे लड़ना है, कैसे जुझारू बनना है, और डाउनलाइन के साथ किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से प्यार करना है डाउनलाइन को, इनसे मैंने सीखा है। और मैं संजय गुप्ता महागुरु जी से मैंने ये सीखा है। मैं बताना चाहता हूं कि संजय गुप्ता सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सीनियर लोगों को भी लग्जरी कार खरीदना सिखाया। मुझे याद है कि बहुत पहले, अभी जब लोग वैगनार और इस टाइप की गाड़ियों से लोग चलते थे, तो हमारे संजय गुप्ता महागुरु जी ने एक शानदार लग्जरी कार खरीदी थी 20 लाख रुपए की। साथियों वहां से संजय गुप्ता सर ने शुरू किया, और जगुआर खरीदा, और बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें हमने संजय गुप्ता सर से सीखा है कि लग्जरियस लाइफ स्टाइल कैसे जीते हैं, लग्जरी गाड़ियां कैसे खरीदी जाती हैं। और इन्हीं को देखकर हम लोग भी लग्जरी गाड़ी वगैरह खरीदना स्टार्ट किए, प्रॉपर्टी खरीदना स्टार्ट किए। और मैं बात करूंगा महागुरु संजय घटोत्कच सर का, जो किंग ऑफ नेटवर्किंग, किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग रियल में इनको कहा जाता है। मैं तब से जानता हूं जब धौला कुआं में एयरफोर्स ऑडिटोरियम के अंदर में फर्स्ट टाइम गया था और देखा था संजय घटोत्कच सर का वहां पे स्टेज पे। मैंने इनकी पर्सनालिटी को देखा था। उस प्रोग्राम का नाम था जोश। और रियली बता रहा हूं संजय घटोत्कच सर, मुझे बिलीव नहीं होता आज भी सर, कल भी आप वैसे ही थे, जोश प्रोग्राम में भी वैसे ही पर्सनालिटी आपकी चमकती हुई थी। और आज भी देखता हूं तो ऊर्जा से मैं भर जाता हूं, मुझे मेरा लक्ष्य याद आ जाता है, सारी प्रॉब्लम्स मेरी खत्म हो जाती है। मतलब इतने एनर्जेटिक, रियल में आप जैसा सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर आपके जैसा कोई लीडर नहीं है कि देखने के बाद ऊर्जा भर जाता है लोगों के अंदर कि वाह क्या बात है। संजय घटोत्कच सर रियली, आप, मेरी औकात नहीं है सर आपका मैं तारीफ कर पाऊँ, आपके बारे में बोल पाऊं, क्योंकि मेरे जैसा तुच्छ आदमी, छोटा आदमी, मैं आपके बारे में कुछ बताऊं, मुझे खुद मैं हैरान हूं सर। आप जैसे महागुरु का अगर जिसके ऊपर, आप जैसे चारों महागुरु का जिस व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद हो, मैं बता रहा हूं कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उस व्यक्ति को कामयाब होने से रोक दे। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सभी लोगों का कि आपने इस शंखनाद प्रोग्राम में मुझे, मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को आप लोगों ने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल की गहराइयों से मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। साथियों, दोस्तों, आगे मैं बात करूंगा। मैं बहुत बहुत
आभारी हूँ, बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी नहीं कर सकता जिन्होंने मुझे पैदा किया। मैं बहुत गर्व फील करता हूँ, बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे माता-पिता ने मुझे पैदा किया और इस काबिल हमको बनाया माता-पिता ने कि तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है। मैं अपने माता-पिता की बात करूँ तो बहुत ही संघर्ष हमारे माता-पिता ने अपने जीवन में किया है। मेरे बाबूजी, मुझे याद है, एक छोटे से किसान हैं और मेरे बाबूजी इतने संघर्ष किए हुए हैं कि मैं अब क्या क्या बताऊं। बाबूजी की 4 बहनें, चारों बहनों की शादी की जिम्मेदारी बाबूजी के ऊपर थी। बाबूजी ने अपने छोटे भाई की भी शादी किया, अपने 4 बहनों की भी शादी किया। उसके बाद हमारी 4 बहन थी, उन सारी चारों बहनों को थोड़ा बहुत पढ़ाया। बाबूजी हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, अम्मा हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके बावजूद भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हमेशा डांटते रहे, हमेशा पीटते रहे, पिटाई करते रहे। रियली अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। बाबूजी ने अब इतना संघर्ष किया अपने जीवन में। 4 बहनों को किसी तरीके से थोड़ा-मोड़ा जो भी पढ़ाई उन्होंने करवाना था करवाया उन्होंने। फिर बाबूजी ने हम 2 भाइयों को पढ़ाई करवाया उसी गरीबी में, उसी थोड़े-मोड़े खेती थी उसको करते हुए चारों बहनों की शादी किए, बड़े भैया की शादी किए। बड़े भैया को 80 के दशक में पोस्ट ग्रेजुएट बनवाए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दौर में 80 के दशक में जो हाई स्कूल इंटर कर लेता था बहुत बड़ा नाम होता था। मेरे बड़े भाई पोस्ट ग्रेजुएट हुए उस पीरियड में। साथियों, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा त्याग रहा है हमको भी आगे बढ़ाने में। मैं बात करूं तो मेरे पिताजी का सपना था कि मैं नौकरी करूं, कुछ अच्छा करूं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, कुछ 2 फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे होंगे। एक फोटोग्राफ्स जो तकरीबन मैं आपसे बात करूं तो 8th क्लास के आसपास का ये फोटोग्राफ्स हैं। और मैं आपको बताऊं कि बचपन के दिनों की बात मैं आज मुझे शेयर करने का मौका मिला है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बचपन के दिनों की मैं बात करूं तो बाबूजी हमारे इतने पैसे नहीं कमा पाते थे। हमारे बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हमारे गांव के अंदर 2 स्कूल था। एक सिटी मॉन्टेसरी जो इंग्लिश मीडियम से क्लास 1 से ही इंग्लिश पढ़ाया जाता था, और एक स्कूल था जो प्राइमरी स्कूल थी, जो गवर्नमेंट स्कूल था। जो गवर्नमेंट स्कूल जो था उसका फीस था 1.5 रुपए, और जो प्राइवेट स्कूल था उसका फीस था 11 रुपए। मेरे बाबूजी, मुझे याद है, मेरे बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि 11 रुपए फीस देके सिटी मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुझे पढ़ा सके। गरीबी इतनी ज्यादा थी। किसी तरीके से बाबूजी ने, दोस्तों, हम लोगों को जीवन यापन स्टार्ट किया, पढ़ाई करवाया प्राइमरी स्कूल के अंदर। मैं 5th पास किया, उसके बाद मैं 6th 7th 8th में जब मैं गया तो ये फोटोग्राफ्स तकरीबन 8th का ही है, और आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं हाई स्कूल किया। हाई स्कूल करने के बाद मेरे बाबूजी बहुत चाहते थे कि नहीं, ये बाहर जाके पढ़ाई करे। तो हमारे गांव से करीब 30-40 किलोमीटर दूर हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, गाजीपुर, यूपी में पड़ता है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने, बाबूजी ने भेजा। मैं राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया और मैं वहां जाके पढ़ने लगा। हाई स्कूल किया, वहां से पॉलिटेक्निक मैंने क्वालिफाई किया, और मैं पॉलिटेक्निक किया, कंप्लीट किया। साथ में इंटर वगैरह भी मेरा चल रहा था। और साथियों, मुझे याद है कि नोएडा सैमसंग में मैं 98 में मैंने कंप्लीट किया पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स से, और नोएडा सैमसंग में 7200 रुपए की जॉब किया करता था। मुझे बहुत बड़ा, मैं शुरू से थोड़ा सा ड्रीमर टाइप का लड़का था, और शुरू से ही मेरे सपने बड़े बड़े थे। ये जिस चीज को मैं देखता था, आज भी मेरी आदत है, जिस चीज को मैं देखता हूं एक बार जरूर मैं ये सोचता हूं कि ये चीज इनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं।
दोस्तों ऐसी सोच थी। और एक दिन अचानक से मेरे दिमाग में बातें आई कि इस नौकरी से मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा, तो मुझे बिजनेस करना चाहिए। और मैं वहां से वापस आया। वापस आने के बाद घर पे आया तो बाबूजी पूछते हैं कि छुट्टी आए हो क्या? तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं छुट्टी नहीं आया हूँ, मैं रिजाइन करके आया हूँ और मैं नौकरी नहीं करूंगा और मैं बिजनेस करूंगा, मुझे दुकान करना है, बाबूजी पैसे की व्यवस्था कीजिए। दोस्तों बाबूजी ने किसी तरीके से बच्चे का सपनों को पूरा करने के लिए बाबूजी ने किसी तरीके से रिश्तेदारों वगैरह से कर्जा लिया। और उस पीरियड में मेरे बड़े भाई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एमआर थे गोरखपुर के अंदर, उस समय उस 45 रुपए की वो जॉब किया करते थे। उनसे भी कुछ पैसे लेकर और कई तरीके जगह से कर्जा लेकर बाबूजी ने एक दुकान खुलवाया हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और दोस्तों आप देख सकते हैं वो दुकान के पास में खड़ा हूं और मैं मेरा फोटो है, आप देख सकते हैं। किसी तरीके से दुकान करवाया और साथियों अनुभव नहीं होने के कारण दुकान मेरी माइनस में हो गई, घाटे में चला गया। जब घाटे में चला गया तो मैं सोचा कि कुछ और भी दुकान के अंदर काम करते हैं। फिर मैं उस जमाने में टीवी वीसीआर किराए पे चलाने का वो जमाना था और टीवी वीसीआर लोग किराए पे चलाते, तो मैंने भी सोचा कि चलो टीवी वीसीआर खरीद लेते हैं और किराए पे चलाएंगे तो हो सकता है आगे बढ़ जाऊं मैं। उसको चलाने लगा, साथ में मैं वीडियो कैमरा खरीदा और शादी ब्याह में रिकॉर्डिंग भी लड़कों को रख के मैं करवाने लगा। इस तरीके से व्यवसाय को सोचा कि बहुत तेजी से मैं डेवलप करूंगा, लेके आगे जाऊंगा, हमारी घर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन साथियों कुछ दिनों को करने के बाद, सब कैलकुलेशन करने के बाद बिजनेस घाटे में ही चल रहा था। रेंट पे रूम था जहां मैं रहता था, रेंट पे मकान था, बिजली भी रेंट की थी, सब कुछ रेंट का था। इतने पैसे मैं नहीं कमा पाता था कि 2-4 हजार रुपए महीने का मैं बचत कर पाऊं। उसी पीरियड में नहीं कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। अगर आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे बड़ा आदमी बनना है, अमीर आदमी बनना है, तो ईश्वर जो है कोई ना कोई रास्ता देता है। अगर उस रास्ते को आप पहचान जाते हैं तो आपकी तरक्की से कोई आपको रोक नहीं सकता। बस वो रास्ता पहचानना चाहिए। उसी पीरियड में मैं आपको बताऊं कि सब कुछ घाटे में चल रहा था। उसी पीरियड में हमारे लिए भगवान बन के एक व्यक्ति आए और उनका नाम मैं लेना चाहूंगा उस व्यक्ति का। वो हैं हमारे महागुरु संजीव कुमार सिंह जी, जो आए और मेरे दुकान के कस्टमर हुआ करते थे। और उन्होंने बताया कि विनोद, कोई आदमी दिल्ली से आया हुआ है और पता नहीं क्या है, चलो देखते हैं वो क्या कुछ बता रहा, कुछ काम वाम के बारे में बता रहा, कुछ नया काम वगैरह के बारे में बता रहा। तो मेरे अंदर उत्सुकता तो थी ही अमीर बनने की, बड़ा करने की, नया चीज करने की उत्सुकता मेरे अंदर थी। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस काम को मैं गया, देखा। मुझे वो एक 2-3 घंटे का प्रेजेंटेशन था, 2-3 घंटे में उस हॉल के अंदर बैठा हुआ था और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। सिर्फ एक बात उस व्यक्ति की समझ में आई कि उस पीरियड में प्रेजेंटेशन में यह दिखाया जा रहा था कि 1 साल के अंदर आप 40 लाख रुपए कमा सकते हैं। 1 साल के अंदर आप 40 लाख रुपए कमा सकते हैं। सिर्फ दिमाग में यही बात मेरी दोस्तों आई। और मैं आपको बात करूं कि मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि अगर ये 1 साल में बोल रहा है तो 1 साल में मान लो नहीं कमाता हूं, 2 साल में कमा लूंगा, 2 साल में भी नहीं कमाता हूं, 3 साल में कमा लूंगा, 4 साल में कमा लूंगा। अगर मैं 10 साल में भी ना ये 40 लाख रुपए कमा लूंगा ना, तो मेरी सारी प्रॉब्लम, सारी गरीबी, सारी दिक्कतें, मेरे माँ बाप के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो कुछ इस सोच के साथ मैं मन बनाया कि 10 साल के अंदर 40 लाख रुपए भी आ जाएंगे तो बहुत है हमारे लिए, क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा थी कि शायद मैं क्या, मेरे बाबूजी भी 1 लाख रुपए एक साथ शायद उस जमाने में नहीं देखे होंगे। दोस्तों मैं स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद मैं, आप देख सकते हैं इसमें एक रिसिप्ट लगा हुआ है। 6/4/2002 को मैंने स्टार्ट किया और उस समय
पैकेज 100 आवर्स का इंटरनेट पैक सत्यम कंपनी का हम लोगों की कंपनी में था। 18 सीबीटी का पैकेज था। हम लोगों ने स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग 7875 की ज्वाइनिंग थी हमारी। और जब मैं ज्वाइन किया था तो आप देख रहे होंगे 2 फोटोग्राफ्स हैं, एक लाल किला का और एक लाल किला का फोटोग्राफ से और एक इंडिया गेट का फोटोग्राफ से, और 2 व्यक्ति आप देख रहे होंगे। एक व्यक्ति इधर में विनोद सैनी है और इधर मिस्टर दिनेश गुप्ता, जो मेरे बिजनेस के हाफ पार्टनर है। ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट टाइम दिल्ली जाने का मौका मिला प्रोग्राम के अंदर, और वो प्रोग्राम था जोश प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंदर संजय गट्टोस सर को मैंने देखा था। संजय गट्टोस सर की पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो रियली बता रहा हूं, आज भी वैसे ही दिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और मैं उस प्रोग्राम में हम और दिनेश गुप्ता जी गए एज ए फ्रेशर लेवल पे जाने का मौका मिला। मुझे याद है कि वाराणसी से एक ट्रेन जाया करती थी काशी विश्वनाथ, और उस काशी विश्वनाथ ट्रेन के जनरल डिब्बे में हम लोग ठूस के गए थे, और ये मौका मिला। आप देख सकते हैं दोस्तों, ज्वाइनिंग का ये था। ज्वाइनिंग करने के बाद जीवन में बड़ा संघर्ष रहा। मैं था, हमारे महागुरु संजीव सर थे, दिनेश गुप्ता जी थे, हम 3 लोग कुछ ऐसे गाजीपुर सिटी के अंदर हम लोगों ने एज ए सीनियर स्टार्टिंग दौर में हम लोग ही बिजनेस को ज्वाइन किए थे, और धीरे धीरे हम लोगों ने काम को स्टार्ट किया। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारे चुनौती हम लोगों के दौर में आई। इतनी चुनौती, इतनी मुश्किलें कि पूछिए मत। हम लोग जिसको भी प्लान देने जाते थे तो लोग बोलते थे ये कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनेट पैक क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, 18 सीबीटी क्या होता है। इस टाइप की क्वेश्चन, इस टाइप के रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, जहां पे लोग कंप्यूटर का नाम नहीं जानते थे। कंप्यूटर क्या होता था उनको पता ही नहीं था। सोचिए कि काम करना कितना मुश्किल था, कितना कठिन था, कितना टफ था। गंजे को कंघी बेचने के बराबर काम था, धूल को सोना बनाकर बेचने का काम था। जिस जमाने में हमने, महागुरु संजीव सर ने, दिनेश गुप्ता जी ने, जिस जमाने में हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, साथियों, जब कुछ इंटरनेट का जो कुछ सत्यम कंपनी का 100 आवर्स का इंटरनेट पैक का जो पासवर्ड कुछ आता था, तो लोगों के पास हम लोग जाते थे, देते थे, तो लोग बोलते थे ये हमारा बैंक में खाता खुल गया क्या, इसी में पैसे आएंगे, ऐसे जवाब होते थे। साथियों, हम लोगों ने प्रोडक्ट नहीं बेचा, प्रोडक्ट के पीछे जो मैजिक था, जो जादू था, वो था बिजनेस। 1:2 के रेशियो में हम लोगों को पे आउट मिलता था। 1250 स्टार्टिंग दौर में स्टार्टिंग मिलता था। 2 लेफ्ट 1 राइट होता था, तो 1200 रुपए का चेक बनता था। फिर उसके नीचे इसी तरीके रेशियो में काम होता था, 1250, 2550, इस तरीके से उस रेशियो में पे आउट्स मिलते थे साथियों। और बहुत संघर्ष था, बहुत मुश्किल था। लड़ाइयां हम लोगों ने लड़ी है, फाउंडेशन हम लोगों ने बनाया है। मुझे याद है कि मैं सिल्वर गोल्ड लेवल पे मैं कंपनी के अंदर जाता था, और हर शनिवार को सिल्वर गोल्ड पर लेवल की मैं बात करता हूं साथियों, कंपनी में मैं जाता था हर शनिवार को। संडे को उस जमाने में ग्रीनिंग हुआ करती थी, शिवगंगा ट्रेन और काशी विश्वनाथ ट्रेन थी। हर शनिवार को मैं उस ट्रेन को पकड़ के जाता था, और बोड़े के अंदर रुपया ठूस कर ऑफिस के अंदर मैं लेके जाता था। उस समय कैश काउंटर पे बैठा था मिस्टर सुहेल करके एक लड़का था, वो बैठता था कैश काउंटर पे, और वो गिनता था इतने पैसे, मतलब ठूस के पैसे। डीडी उस जमाने में बनता था, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ईसीएस वगैरह नहीं था, डीडी कम बैंक नहीं बनाता था। बैंक जब जवाब देता था डीडी नहीं बनाएंगे, तो दिमाग में बात थी किसी तरीके से चेक बनवाना है तो संडे को दिल्ली पहुंचना है, और रुपया ठूस कर बैग के अंदर हम लोग जाते थे। और वहां पे सीनियर्स इंतजार करते थे, हम लोगों का इंतजार करते थे कि विनोद आएगा सेल लेकर।
और दोस्तों 25 सेल, 50 सेल, 100 सेल हफ्ते का मैं दिल्ली ऑफिस में जाकर कैश बोरा में रुपया ठूस कर और मैं ले जाकर जमा करने वाला ये विनोद सैनी ये व्यक्ति है। उस जमाने में कब आप सोच सकते हैं, 2002 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। उस पीरियड की मैं बात करता हूं, 2003 2004 की बात करता हूं साथियों। दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि इस तरीके से संघर्ष हम लोगों के जीवन में रहा और एक वक्त आ गया हमारे जीवन में, जिंदगी में कभी भी हमारे घर खानदान रिश्तेदार कोई भी बाइक नहीं अचीव किया था, बाइक नहीं खरीदा था, साइकिल भी हमारे घर में नहीं थी, हमने तो साइकिल भी नहीं देखा था। सेफ सा बिजनेस को स्टार्ट किया था तो साइकिल भी नहीं थी। दोस्तों पैदल ही डायरी लेकर, टाई पहनकर और जूता पहनकर और पैंट पहनकर हम लोग पैदल ही जाकर मार्केट में, हम और दिनेश गुप्ता, संजीव सर, हम पैदल जाकर घूम घूम के लोगों को मोटिवेट करते थे। वो जो पीछे जो मैजिक था, जो बिजनेस प्लान, पावरफुल जो प्लान था, जो पेआउट था, उसको दिखा दिखा के हम लोगों ने बिजनेस को किया। प्रोडक्ट तो हम लोग बोलते थे, प्रोडक्ट तो एक अलग है, मेन हम लोग जो काम करते हैं वो बिजनेस करते हैं। प्रोडक्ट तो बिजनेस करने का सिर्फ एक माध्यम है, असल में तो बिजनेस है इसका कमाल। बिजनेस लोगों को बताते थे उस जमाने में दोस्तों। और एक वक्त आ गया मेरे जिंदगी के अंदर कि मैं सिल्वर बन गया और सिल्वर पे एक शानदार 38,990 रुपए की मैं स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक परचेज किया। साथियों मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। महागुरु हमारे महागुरु संजीव सर की मैं बात करूं, वो एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे सीनियर हैं, उस दौर में मैंने उनकी जिंदगी नजदीक से देखा है। गाजीपुर में जिस रूम में वो रहा करते थे, मैंने नजदीक से देखा है। हम लोगों की प्लानिंग होती थी, मैं संजीव सर के पीछे करोड़ों की प्रॉपर्टी उस जमाने में भी थी और आज भी है। लेकिन साथियों इतने संघर्षशील आदमी हैं, वो संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, जुझारू व्यक्ति हैं कि उनके रूम में सिर्फ एक चटाई हुआ करता था और हम और दिनेश गुप्ता बैठकर हम लोग साथ वो संजीव सर प्लानिंग किया करते थे कि विनोद एक दिन तू भी डायमंड बनेगा, विनोद एक दिन तेरे पास भी बाइक आएगी, विनोद एक दिन तेरे पास भी कार आएगी। साथियों इतनी हिम्मत, इतनी एनर्जी वाला, इतना पावरफुल, इतना बड़ा विजनरी आदमी, इतना बड़ा सोच वाला आदमी मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कोई लीडर को नहीं देखा है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस जमाने में, जिस जमाने में सिल्वर गोल्ड पर्ल हम लोग हुआ करते थे, कंपनी में नंबर 1 होते थे, कंपनी में सबसे ज्यादा सेल्स हम लोगों की होती थी, वो मेरी टीम से जाती थी। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे महागुरु कभी भी महसूस नहीं होने दिए, कभी भी इस बात का महसूस नहीं होने दिए कि मैं पैसा नहीं कमाता हूं, और कभी हम लोगों को फील नहीं हुआ कि संजीव सर पैसा नहीं कमाते हैं। हम लोग सोचते थे अपने मन में, कभी कभी हम और दिनेश गुप्ता ये बात करते थे कि संजीव सर तो हम लोग साथ दिन रात काम करते हैं, हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए, हम लोगों को इनकम कराने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों की बाइक खरीदवा रहे हैं, हम लोगों को सिल्वर बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन संजीव सर को हमने देखा नहीं। दिन रात तो हमारे साथ काम करते हैं, संजीव सर अपनी इनकम लेग में नहीं काम करते हैं, जाते नहीं, क्या है। हम लोग सोचते थे कभी कभी इतना त्यागी पुरुष इस धरती पे शायद ही आपको मिलेगा। अगर ऐसे त्यागी पुरुष के सानिध्य में अगर आप काम करते हैं, डायरेक्शन में काम करते हैं, ऐसे त्यागी पुरुष के का छत्र छाया, वो जो प्रकाश जो निकलता है, जो रेज उनके अंदर से निकलता है ना, उस रेस के अंदर जो आ जाएगा, दिस इज माय चैलेंज, उसको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। और यही त्यागी पुरुष हम लोगों के पीछे बिल्कुल वो रेज, वो किरण, वो आशीर्वाद बना के रखे थे। साथियों एक बार संजीव सर ने वाकया याद आ गया, मैं संजीव सर माफ कीजिएगा, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ बोलूं, लेकिन फिर भी याद आ गई मेरी बात, मुझे वो बात तो मैं बोलना चाहूंगा, आज्ञा दीजिए सर। गुरुजी मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गुरुजी ने एक आदमी को मोटिवेट किया, एक लड़के को ज्वाइन कराने के लिए, और
संजोग से मेरी ही टीम में, दिनेश गुप्ता की टीम में एक व्यक्ति, एक लड़का था और उसका फ्रेंड निकल गया और वो मोटिवेट करके और वो लड़के को अपने टीम में ज्वाइन करा लिया। और ये बात मुझे पता चला तो बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। और सर को बोला मैंने, सर मैं आपके लेग में सेल डालूंगा और मैं आपके लेग में मैं काम करूंगा सर। सर इतना मतलब जो जवाब उन्होंने दिया, मतलब सोचकर मैं दिल दहल जाता है, रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बोला विनोद घबरा मत, तू काम कर, तू पैसे कमा, मैं तेरे लिए आया हूं, तू कमाएगा मैं कमा लूंगा, तू कमा लिया सोचा मैं कमा लिया, तेरा सब कुछ, तेरा घर द्वार जो कुछ है सब कुछ वो मेरा है, घबरा मत, तू काम कर, तू पैसे कमा। इस तरह के त्यागी पुरुष बहुत कम मिलते हैं, इस तरीके के सीनियर्स बहुत कम मिलते हैं। साथियों, संजीव सर ने हमको और दिनेश गुप्ता को आगे बढ़ाने के लिए ना जाने क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या सैक्रिफाइसेस किया उन्होंने साथियों। और उसके बाद आप देख रहे होंगे सिल्वर प्रमोशन में मुझे बाइक लेने का अवसर, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिल्वर, गोल्ड, पर्ल मैं लगभग एक ही टाइम में मैं बना था। इतना तेजी से काम होता था, इतना जबरदस्त काम, इतनी जबरदस्त सेलें, हफ्ते की 70 सेलें में पर्ल लेवल पे मैंने कंपनी के अंदर जमा कराई है सर। इस तरीके से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था। और गोल्ड और पर्ल के प्रमोशन पे मारुति 800 2,15,556 रुपए की हमने वाराणसी मोटर से खरीदी। देख सकते हैं मारुति 800 कार। और जब मेरी मारुति 800 कार आई, मेरी टीम के अंदर धमाल हो गया। मेरा जो बिजनेस 100 की स्पीड में चल रहा था वो 200-300 की स्पीड में चलने लगा। इतना तेजी से, इतना धमाल होने लगा, मानो लगा कि दुनिया का हर एक चीज हम लोगों ने पा लिया। बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कार मेरी है। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि कभी कार पे हम चल पाएंगे। साथियों, उस जमाने में पर्ल के प्रमोशन पे वीडियोकॉन का इंटरनेट टीवी मिला करता था हम लोगों को। और उस जमाने में तकरीबन 18-19 हजार की सेल्स थी और हम लोग इंटरनेट टीवी भी बेचा करते थे। वही टीवी हम लोगों को पर्ल के प्रमोशन पे मिला करता था। आप देख सकते हैं, ग्रेट मतलब अचीवमेंट हमारे लिए था दोस्तों, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं टोपाज बना। टोपाज पे आप देख सकते हैं महागुरु जी का पिक्चर यहाँ पे है और मेरा भी फोटो साथ में। मैंने टोपाज पे वैगनार कार खरीदी, देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं एमरल्ड बना 12 मई 2008 को। साथियों, किसी कारणवश मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूंगा, किसी कारणवश सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज बनने में हमको समय नहीं लगा, लेकिन थोड़े से टाइम मेरे को एमरल्ड बनने में हो गया, थोड़ा सा टाइम लग गया। इसके पीछे कारण यह था कि जब बिजनेस बहुत बूम पे होता है, बहुत जबरदस्त आगे होता है ना, तो अपने को भी कभी कभी लगता है साला सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूं, मेरे अपलाइन क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही मनोभाव मेरे अंदर भी आया। और साथियों, और जब मैं इतिहास गवाह है सेफ साहब का, मैं पिछले 18 साल से सेफ साहब में हूं और इतिहास गवाह है, जब अपलाइन के बारे में जिन लोगों ने गलत धारणाएं रखी, नेगेटिव सोचा, तब उन लोगों का बिजनेस खराब हुआ। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मेरा भी बिजनेस खराब हुआ, प्राउड आ गया था, हम आ गया था, और वो प्राउड और हम का खामियाजा भुगतना पड़ा मुझे एमरल्ड बनने में टाइम लग गया दोस्तों। फिर मैं भगवान से मन्नत मांगा, मैं ना जाने कौन कौन देवी देवता के पास मैं गया और मन्नत मांगा, कसम खाया कि जिंदगी में मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, हर व्यक्ति का साथ छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने अपलाइन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसा वो बोलेगा, जिस तरीके से बोलेगा, दिन है तो दिन, रात है तो रात, मैं बोलूंगा और वही काम करूंगा जो वो व्यक्ति कहेगा, जो मेरा अपलाइन कहेगा। और रियली मेरे संजीव सर जो बोलते चले गए, आज भी रिकॉर्ड है, चाहे मैं कुछ भी खरीदता हूं,
एक कप भी खरीदता हूं तो संजीव सर के बगैर मैं नहीं खरीदता, उनसे पूछता हूं। ये सीन है आज की डेट में। और मैं मन बनाया और उस कसम खाया संजीव सर से, मैं खुद जाकर माफी मांगा, सर दुनिया से इधर से उधर हो जाए, जब तक सांस चलेगी विनोद सैनी का, ये विनोद सैनी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद मेरे बिजनेस के अंदर इतना जबरदस्त भूचाल आया, जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने काम किया, इतना फाड़ू काम किया, इतना जबरदस्त कि आप आगे देखिएगा प्रमोशन कैसे होने लगा, किस तरीके से मैं पैसे कमाने लगा और किस तरीके से मैं आगे बढ़ने लगा। साथियों एमरल्ड के बाद जो हमारा अगला प्रमोशन हुआ रूबी, आप देख सकते हैं 2008 में 12 मई को एमरल्ड, और आप देख सकते हैं 6 जून 2009 को उड़ान प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने उड़ान प्रोग्राम किया था जिसमें कंपनी के डायरेक्टर को भी हम लोगों ने बुलाया था, कंपनी के डायरेक्टर आए थे हम लोगों के उस प्रोग्राम के अंदर। 2 दिन हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। 5 जून 6 जून 2009 को हम लोगों ने वाराणसी के अंदर 6-6 हजार लोगों का प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। प्रमोशन था और रूबी पे मैं धमाल किया था। उस पीरियड में 10 लाख रुपए की टॉप मॉडल फोर्ड फिएस्टा गाड़ी मैंने उस जमाने में खरीदा था। सोच कर देखिए साथियों, इतना जबरदस्त बिजनेस हम लोगों का ग्रोथ किया। और साथियों उस दौर में हमारे कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस हरीश चौधरी सर उस प्रोग्राम के अंदर आए थे। उस प्रोग्राम के अंदर राजानंद सर आए थे, टीटू सर आए थे, और उस प्रोग्राम के अंदर राजीव चतुर्वेदी जी भी आए थे उस प्रोग्राम के अंदर। और मैं ही हूं राजीव सर को, टीटू सर को और हरीश चौधरी सर को दशाश्वमेध घाट पे लेके जाने वाला। इसी फोर्ड फिएस्टा गाड़ी में मैं अपने डायरेक्टर को मैं लेके गया था। दशाश्वमेध घाट वगैरह पूरा बनारस में घुमाया था। बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं अपने डायरेक्टर को अपनी गाड़ी में बैठा के मैं घुमाया। और उसके बाद उस प्रमोशन के बाद साथियों मैं बताना चाहता हूं कि मेरी मैरिज हुई। उस प्रमोशन के बाद आप मैरिज हुई, और उस मैरिज की पार्टी जो हमने किया था, मैरिज की जो पार्टी किया था बनारस के अंदर एक होटल रमाडा, 5 स्टार होटल रमाडा है, उस रमाडा के अंदर हम लोगों ने रिसेप्शन पार्टी किया था। और 250 लोगों को, 250 चुनिंदे गोल्ड प्लस को हम लोगों ने बुलाया था उस पीरियड में साथियों। और इसके पीछे मैं नहीं हूं, इसके पीछे पूरा का पूरा श्रेय मेरे अपलाइन संजीव सर को जाता है। आप देख सकते हैं संजीव सर हैं, संजीव भाभी हैं। ये संजीव भाभी हमारी वाइफ को हीरे की अंगूठी पहना रही हैं। डायमंड मैं देखा नहीं था, उसी शादी में हमने डायमंड रिंग देखा था साथियों, आप देख रहे होंगे। और मैं आपको बताऊं कि संजीव सर ने ही प्लान किया था मेरा कि विनोद 5 स्टार होटल के अंदर तेरा रिसेप्शन पार्टी होना चाहिए। और अपने गुरु जी का मैंने बात माना, और गुरु जी का बात मानने के वजह से साथियों वो शादी संपन्न हो पाई। मैं अपनी शादी में खुद की अपनी कार में 10 लाख की फोर्ड फिएस्टा में दूल्हा बन के गया था साथियों। शादी शानदार, एक ग्रैंड शादी में जिसकी मैं बात करूं करीब 18-20 लाख रुपए उस शादी में हम लोगों ने खर्च किया था। एक एक चीज जो परचेजिंग शादी की हुई थी वो मेरे महागुरु संजीव सर के देख रेख में हुई थी। एक एक चीज को उन्होंने डिजाइन किया था साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं शादी के बाद हनीमून पैकेज उन्होंने गोवा के अंदर एक रिजॉर्ट है, 7 स्टार रिजॉर्ट है, उसका नाम है सिधाडे गोवा। उसका अपना खुद का प्राइवेट बीच है 2 किलोमीटर का। उस होटल के अंदर संजू सर ने मेरा हनीमून पैकेज डिजाइन किया, प्लान किया। हम लोग हनीमून पैकेज पे गए, 2 वीक बाहर रहे, और 2 वीक जब मैं बाहर रहा और वापस आया तो उस पीरियड में मेरा 2.5 लाख रुपए का चेक बना था। और ये बात मैं अपने डायमंड के प्रमोशन में बोला भी था। तो साथियों आप देख सकते हैं उसके बाद मेरा तुरंत डायमंड का प्रमोशन हुआ था। 21 फरवरी 2010 को मैं 2009 में रूबी, 2010 में डायमंड। इतना जबरदस्त
इतना जबरदस्त काम उठाया। और इसमें भीड़ आप देख रहे होंगे, ये 6000 लोग हैं उसी लॉन के अंदर, जिस लॉन में हम लोगों ने पंचोटी लॉन के अंदर हम लोगों ने उड़ान जो प्रोग्राम किया था, उसी उड़ान प्रोग्राम में मेरे महागुरु संजू सर ने मेरे डायमंड शिप के लिए प्लान डिजाइन किया। इसमें मैक्सिमम टीम मेरी बैठी हुई है साथियों, मैक्सिमम टीम आप देख सकते हैं साथियों। ये पूरा का पूरा सारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने दिल्ली से मंगाया था, साउंड सिस्टम, स्टेज बनाने वाला, वो सब कुछ, डांस ग्रुप वगैरह वगैरह, मतलब ग्रैंड, जबरदस्त। उस जमाने में, इस जमाने में लोग एक ऑडिटोरियम नहीं भर पाते थे 1000-1500 का, उस जमाने में हम लोगों ने बनारस के अंदर 6-6 हजार लोगों का प्रोग्राम किए थे। इसके पीछे कोई और नहीं, मेरे महागुरु संजू सर हैं। इतना जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने बिजनेस को बढ़ाया था। उसके बाद डायमंड पे मैंने गाजीपुर सिटी के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, और आज उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 60 लाख से ज्यादा है, जो गाजीपुर के अंदर जो मेरे पास प्रॉपर्टी है साथियों। उसके बाद डबल डायमंड 2012 में लगातार हर साल प्रमोशन हुआ, लगातार हर साल मैंने कार खरीदा, लगातार हर साल कुछ ना कुछ मेरे अचीवमेंट रही है साथियों। डबल डायमंड का प्रमोशन 2011 में हुआ, स्कॉर्पियो मैंने खरीदा। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं 2011 के अंदर मेरा बनारस के अंदर एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। डबल डायमंड और वीनस के बीच में मैंने 50 लाख रुपए की जमीन, रजिस्ट्री वगैरह पूरी कंप्लीट करके 60 लाख रुपए की जमीन मुझे पड़ी बनारस के अंदर, 4000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का, जो कि बनारस का पॉश एरिया है, जिस एरिया में मेरा मकान है। और हमारे मकान से मात्र 100 मीटर भी नहीं है हमारे महागुरु संजीव सर का बंगलो है साथियों। ऐसे महान सीनियर जो अपने बगल में अपनी टीम को घर दिलाने वाला, ऐसे महान सीनियर शायद ही कोई सेफ शॉप के अंदर है। मैं दावा करता हूं इस बात का, कोई नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, कोई नहीं है जो अपने बगल में करोड़ों का जमीन जायदाद अपने डाउनलाइन को दिलाने वाला हो। अगर है कोई तो सिर्फ संजीव सर हैं, और कोई नहीं है। और साथियों मेरे बगल में ही मिस्टर दिनेश गुप्ता का करोड़ों का घर है साथियों। उस हम सबके करीब 1 किलोमीटर के रेंज में हमारे हों, सत्यदीप सर के हों, संजीव सर के, दिनेश सर के, सबके करोड़ों करोड़ों के प्रॉपर्टी हैं उस एरिया में। ऐसा कोई महान कोई सीनियर अगर है, कोई व्यक्ति है, तो हमारे महागुरु संजीव सर हैं। बाकी शायद ही कोई ऐसा सेफ साहब के अंदर लीडर होगा जो अपने बगल में अपने डाउनलाइन को बड़ा सा कोठी बना के बनवा दिया, शायद ही कोई होगा। आप देख सकते हैं साथियों। उसके बाद डबल डायमंड के बाद मेरा वीनस प्रमोशन हुआ। वीनस प्रमोशन, जबरदस्त वीनस प्रमोशन आप देख सकते हैं साथियों। वीनस प्रमोशन पे मैं उस लैंड पे काम लगाना शुरू किया, काम स्टार्ट करवाया। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मरकरी आते आते साथियों वो बिल्डिंग लगभग कंप्लीट सी हो गई, पूरी की पूरी। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का लैंड मेरा है, और उसमें 9000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का मेरा अपना खुद का मकान है। और इसमें रहने वाले हम 2 और हमारे 2, हम पति पत्नी और 2 हमारी बिटिया उस मकान के अंदर रहते हैं साथियों। इतना बड़ा मैंने पोर्च बनवाया है कि 5-6 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। मैंने लॉन बनवाया है, बहुत कुछ हमने किया है। अगर इतना बड़ा सोच हो पाया, इतनी बड़ी सारी चीजें हो पाई, तो मेरे मन से ना तो जमीन खरीदा गया, मेरे मन से जमीन खरीदा गया था। गाजीपुर में प्लान था गाजीपुर में मकान बनाने का, लेकिन मैं बनारस के अंदर संजू सर खींच के लेके आया गाजीपुर से मुझे, और उनके मन से जमीन खरीदी गई, और उनके मन से मकान बना, उनके मन से इंजीनियर डिसाइड किया गया, उनके मन से मकान में पत्थर इटालियन लगता है, तो उनके मन से आज मैं जो कुछ भी हूं, उनके मन से आज मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करता हूं, उनके मन से अपना पूरा तन मन धन
उनके हवाले मैंने कर दिया। आप सब जो बोलोगे, आप मेरे महागुरु हो, आप जो बोलोगे वही करूंगा मैं। और साथियों, इस तरीके से तरक्की होती चलेगी। और आज साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं मरकरी हूं, मेरी वाइफ डायमंड है। बहुत ही जल्दी मैं उनको डबल डायमंड नहीं, वीनस बना के लेके आऊंगा, वीनस बना के लेके आऊंगा। साथियों, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने साथ साथ अपनी वाइफ को भी कदम से कदम मिला के लेवल दिला सकते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं लास्ट में एक फोटोग्राफ मैंने आपको डाला है। फ्रेशर लेवल पे आप देख सकते हैं मिस्टर दिनेश गुप्ता और मिस्टर विनोद सैनी वही हैं 2002, और आप 2020 में आप देख सकते हैं वही विनोद सैनी और दिनेश गुप्ता, आप मरकरी बनकर दोनों लोग आपके सामने। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेफ साहब के अंदर बहुत कम ऐसे लीडर हैं जो अपने लेफ्ट राइट पार्टनर को मरकरी बना के रखे, जिसको उन्होंने ज्वाइन कराया था। बहुत कम शायद कोई मिलेगा, और बहुत खुशनसीब हम हैं कि ऐसे महागुरु के सानिध्य में हम काम करते हैं। ऐसे हमारे सीनियर है जो अपने लेफ्ट राइट को जाने नहीं दिए, अपने लेफ्ट राइट को डिस्टर्ब होने नहीं दिए, अपने लेफ्ट राइट को मरकरी बना के खड़ा कर दिए। आप देख सकते हैं कदम से कदम मिला के मेरे भी हाफ पार्टनर मरकरी हैं, संजू सर के भी हाफ पार्टनर मरकरी हैं। बहुत कम ऐसे लीडर हैं साथियों, ऐसे विजनरी लीडर, ऐसे महान लीडर हमारे संजीव सर। मैं बार बार सल्यूट सर करता हूं कि हर जन्म में आप जैसा व्यक्ति ही हमारे को मिले सीनियर के रूप में, और मैं करोड़पति ऐसे ही हर जन्म में बनता रहूं। साथियों, ऐसे महागुरु को मैं बार बार नमन करना चाहूंगा, बार बार सल्यूट करना चाहूंगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसे महागुरु को हर एक व्यक्ति को ऐसा महागुरु आपको मिले। साथियों, मैं बार बार नमन करना चाहूंगा। मैं बार बार ऐसे महागुरु को से यही प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म में मुझे आप ऐसे ही वीनस मरकरी करोड़पति बनाते रहें, ऐसे ही हमारे बच्चे शानदार जिंदगी जीते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महागुरु संजू सर, हमारे महागुरु प्रवीण चौधरी सर, हमारे महागुरु संजय गुप्ता सर, और किंग ऑफ MLM, किंग ऑफ नेटवर्किंग, किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग महागुरु संजय कटोच सर। आप लोग हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रहिएगा, और मैं जिंदगी भर आप सबका आभारी हूं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले विनोद सैनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बहुत ही जबरदस्त सेशन के लिए। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ हमारे स्क्रीन पर या जूम पे हैं, विनोद सैनी जी को आशीर्वाद देने के लिए संजय गुप्ता जी, प्रवीण चौधरी जी, संजीव सिंह जी जिनके बारे में आपने सुना, दिलीप जी, और कौन कौन मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तुषार रावल जी, और कुछ स्क्रीन है जो बंद है, संदीप राणा जी, सबको विनोद सैनी जी को आशीर्वाद देने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले उन सबका धन्यवाद। उनके बाद विनोद सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज विनोद सैनी जी की बातों से हमें बहुत सारी बातें हैं मिली हैं, अगर आपने उसको नोट करने की कोशिश की होगी या जानने की कोशिश की होगी कि संघर्ष हर एक आदमी के जीवन में है। पिताजी का संघर्ष, गरीब किसान थे, उसके बाद बच्चों को बड़ा बनाने का संघर्ष। दोस्तों, हर पिता अपने बच्चे को बड़ा बनाने के सपने देखता है, उनको बड़ा करने के, उनके महान बनने के सपने देखता है। जो कुछ वो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाता, उनको पूरा करने के लिए वो सपने अपने बच्चों के अंदर देखता है, और उनको पूरा कराने के लिए अपनी अटमोस्ट कोशिश करता है, अपनी भरसक प्रयत्न करता है, जिसके बारे में विनोद सैनी जी ने बताया। उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई साहब को पोस्ट ग्रेजुएशन कराई, उनको भी पॉलिटेक्निक में तक एजुकेशन कराई। पैसे की बहुत समस्या थी, लेकिन बहुत सारे मेहनत करके उन्होंने कैसे भी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। आपने देखा होगा कि ये सब चीजें हैं, आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या है, जब वो बाहर निकल के आता है तो आपको पता लगता है नहीं, आपकी मंजिलें तो और आगे हैं। आपका नौकरी में मन नहीं लगेगा, आपको उसके पैसे से संतुष्टि नहीं होगी,
आपको पता लगेगा कि नहीं, मुझे तो अभी जीवन में और कुछ करना है, शायद ये मेरी जिंदगी नहीं है। और उसके बावजूद भी उन्होंने साहस किया अपनी नौकरी छोड़ने का। अपनी नौकरी छोड़ी, उसके बाद दुकान खोल ली, दुकान में नुकसान हो गया। मैं तो पिताजी को उनके बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने विश्वास किया कि मैं कुछ पैसे दे करके अपने बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद भी नुकसान हो जाए और पिताजी कुछ ना कहें। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ कोशिश की, उन्होंने बोला कि मैंने वीडियो भी बनानी शुरू की शादियों में। ये पहचान है दोस्तों उन लोगों की, उन मेहनत कश इंसानों की, उन लोगों की जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो कहीं भी थक के चूर होके बैठते नहीं है, जो हालात के आगे सरेंडर नहीं कर देते। उनको लगता है कि नहीं, जिंदगी में अभी कुछ करना है, फिर भी वो तलाश करते रहे कि कोई हमें कुछ मिल जाए। और फिर जैसे उन्होंने बताया कि एक दिन उनको संजीव कुमार जी मिल गए। बहुत बहुत कहना चाहिए संजीव जी का धन्यवाद कि उन्होंने उनको चुना और उनके अंदर ये उम्मीदें जगाई कि भाई तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो, आओ कोई आया दिल्ली से, उस बिजनेस को देखते हैं। और जब उन लोगों ने उस बिजनेस को देखा, आगे बढ़ाया, बहुत सारे लोग पीछे खींचते हैं, आपको मालूम है। उन्होंने भी बताया कि बहुत सारे स्ट्रगल उनको करने पड़े। उनकी बातों से एक बात और यकीन होता है इस बात के ऊपर कि कितना अटूट विश्वास अपनी अपलाइन पे कर लें। आज उन्होंने जो एक एक बात बोली है कि जो कुछ भी है अपनी जिंदगी में वो संजीव जी के कारण है। मतलब उन्होंने पल पल में उनका हाथ पकड़ा, उनको विश्वास दिलाया कि भाई हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, तुम हमारे साथ में रहो। और ऐसे लगता है कि जैसे एक भक्त का भगवान से मिलन हो रहा हो। उनकी बातों से कुछ ऐसा एहसास मुझे हुआ। उन्होंने बहुत सारी अपनी तरक्की की बातें बताई कि जब वो छोटे से थे, सिल्वर में क्या थे, गोल्ड में क्या थे, कैसे कैसे उन्होंने छोटी सी गाड़ी मारुति कार से सफर शुरू किया और फिर वैगन आर कार ली, उसके बाद एक और कार ली। अपनी शादी के बारे में उन्होंने बताया कि 5 स्टार होटल में कितने लोग हैं ऐसे दोस्तों जो एक गरीब परिवार में पैदा होके, किसान परिवार में पैदा होकर के वो लोग 5 स्टार होटलों में शादी करने की सोच भी सकते हैं। आप छोड़ो, लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन कोई शादी नहीं करता है 5 स्टारों में जाकर के। हर लोग यही सोचते हैं कि भाई पैसा बचा लो, पैसा बचा लो, पैसा बचा लो। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस है जो आपकी सोच को इतना बड़ा कर देता है कि आप जिंदगी की हर ऊंचाई को छूने की कोशिश करते हो। आपको ये एहसास होता है कि जो 5 स्टार होटल्स हैं ये किसी विरले लोगों के लिए नहीं बने, हम जैसे आम इंसानों के लिए भी बने हैं जो कि एक वक्त में काम करके खास बन जाते हैं। सेफ शॉप का उन्होंने धन्यवाद किया क्योंकि उसी के कारण उनकी जिंदगी यहाँ पर बेहतर हुई। बहुत सारी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की। बहुत अच्छी बात उन्होंने भी बताई कि उनके अपलाइन ने पग पग पर मिस्टर संजीव जी ने कैसे उनका हाथ पकड़ के पग पग पर उनका साथ दिया। ना ही शादी कराने में उनका साथ दिया, उनका हनीमून भी उन्होंने प्लान किया, और वो भी सिदादे गोवा, बहुत मशहूर होटल है जिसके बारे में उन्होंने बोला कि क्योंकि मैं भी वहाँ गया हूँ तो बहुत बड़ा बीच है उस होटल के साथ में। तो सिदादे गोवा में उन्होंने अपना हनीमून बनाया। मतलब ये छोटी छोटी अचीवमेंट, लेकिन किस बिजनेस से, किस काम से दोस्तों? सेफ शॉप के बिजनेस से, सेफ शॉप के माध्यम से। उन्होंने बताया कि उस वक्त खास कोई प्रोडक्ट था नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीदें जिंदा थी। उम्मीदें ये बता रही थी कि नहीं, यहाँ से जिंदगी हासिल की जा सकती है। और 20 साल का, 18 साल का जो सफर उन्होंने शुरू किया 2002 में, आज 18 साल उनको पूरे हो गए। और 18 साल में ना सिर्फ वो अभी मरकरी लेवल पे हैं, बल्कि अपनी वाइफ को शादी करने के बाद उनको सपोर्ट किया, और आज वो भी डायमंड लेवल पे हैं, जिनका उन्होंने अभी प्रण लिया है कि उनको भी वो वीनस बना के ही छोड़ेंगे। दोस्तों ये वो मधुर बिजनेस है, ये वो आसान बिजनेस है, ये वो एक महत्वाकांक्षा का बिजनेस है जहां पर एक छोटा परिवार भी, जहां पर एक आम आदमी भी सोच करके अपनी उम्मीदों को बड़ा कर सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है। मैं अपनी तरफ से भी संजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम से कम जो लोग आपके नेटवर्क में हैं उनकी जिंदगी को संवारने के लिए, अच्छा करने के लिए आपने खुद कदम बढ़ाया, और आपको खुद ये एहसास था कि ये बिजनेस अपने लिए नहीं है, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। इनको लोगों को देना चाहिए, उनको लोगों को बताना चाहिए। जहां इस दुनिया में लोग जब भी कोई आप किसी की अच्छी बात बताओ तो सुनने पे शक करने लगते हैं, हमारे साथ भी और आपके साथ भी यही हुआ। उसके बाद भी आपने फैसला किया कि नहीं, ये लोगों की जिंदगियां बदलने का बिजनेस है, हमारा कितना विरोध हो हम इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे और उनकी जिंदगियां बदलने का काम करेंगे।
तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को भी करना चाहिए। विनोद सैनी जी ने अपना समय दिया, कहीं ना कहीं उनका ये समय हमारे जीवन में भी बदलाव लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण बात अदा करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हमको लगने लगता है कि शायद ये बिजनेस हमारा नहीं है, तो विनोद सैनी जी जैसे लोग जो गरीब परिवारों से आए हुए, जो महत्वाकांक्षाओं में दबे हुए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इतनी ज्यादा लेने के बाद फिर उन्होंने इस बिजनेस को चुना, और जिस बिजनेस को लोग कहते हैं कि ये तो टाइम पास के बिजनेस हैं या मेंबर बनाने के बिजनेस हैं, ये ज्यादा नहीं चलते, उन्होंने ये बताया कि किस कारण वो आज इस बिजनेस के कारण 18 साल से इस बिजनेस में है, वीनस है, बहुत सारे पैसे बना चुके हैं, और उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारी जमीन भी खरीदी गाजीपुर में, आज उनका भी घर संजीव जी के एक बहुत बड़े बंगले के सामने है। तो दोस्तों ये है जिंदगी की असली खुशियां, ये है जिंदगी की असली सच्चाई कि अपने गुरु के सामने नतमस्तक होते हुए भी एक अपना भी मकान उनके सामने बना, और गुरु के लिए भी ये सबसे बड़ी बात है कि एक आशीर्वाद के रूप में उनके जो शिष्य रहे, उनके जो चाहने वाले रहे, उनके भी जीवन में संपन्नता आई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो वेबिनार सेशन है हमारे बहुत जबरदस्त, बड़े अच्छे अच्छे मैसेज यहाँ से मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडरों को जानने का मौका मिल रहा है, और मैं एक बार फिर से इस मंच पे जितने भी स्क्रीन पे इस वेबिनार में जितने भी लीडर्स उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए, उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ विनोद सैनी जी का, जिनके माध्यम से आज हजारों लोगों को ये एक नई प्रेरणा मिलेगी कि सिर्फ अपनी अपलाइन पे बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, उनका हाथ थाम के रखिए, आपकी जिंदगी भी आने वाले समय में बहुत बेहतर हो जाएगी। और कितनी भी कठिनाइयां हों उसके लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आपको आपके अपलाइन का हाथ है, आपके अपलाइन का साथ है, जिंदगी की कोई परेशानी आपको झेल नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ में दोस्तों हम आज के वेबिनार को यही समाप्त करते हैं, और